अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन इतना कुछ डिस्कस करने के लिए था नहीं। लेकिन ये है कि कुछ भी अगर कुछ डिटेल्स वगैरह बच गई तो ये है कि क्वेश्चंस में इंशाल्लाह कवर हो जाएंगी। ओके, कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास। आई थिंक होपफुली दे विल गिव द ओवरऑल आइडिया ऑफ व्हाट क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट और किस तरह उनको सॉल्व करने हैं। अ curvaceous इक्वेशन। ओके। ये हाँ, ये तो वही सवाल आ गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसकी डिटेल हम कर चुके हैं कि वी आर इंटरेस्टेड इन नॉट 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 इन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, बट हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन वी हैव। तो बेसिकली इसमें करना है क्या, करना ये कि पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालते कैसे हैं। निकालने नहीं है लेकिन निकालते कैसे हैं कि यू प्लग द लाइन इनटू दिस कर्व। मतलब इस y को इस y पे रिप्लेस कर देंगे तो ये 4x+c इधर आ जाएगा। 4x+c इक्वल्स टू x² + 2cx+4। ओके। ये रिजल्टिंग इक्वेशन है जिसको मैं इसको डब किया हुआ है रिजल्टिंग इक्वेशन। ये हमें पॉइंट्स इंटरसेक्शन देगी अगर मैं इसको सॉल्व करूं ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व नहीं करूं तो फिर ये कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, जिस तरह ऑलवेज करता है क्वाड्रेटिक का। लेकिन इस केस में वो सॉल्यूशंस क्या होंगे, द पॉइंट हाउ मेनी पॉइंट्स इंटरसेक्शंस आई हैव। ये सारी बातें हो चुकी हैं। एनीवेज, तो आप इसका रिजल्टिंग इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और आप चाहते हैं वो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, पॉजिटिव हो, बिकॉज यू नीड टू सॉल्यूशंस। इन अदर वर्ड्स यू नीड टू पॉइंट्स टू इंटरसेक्शंस। तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव रख के इनइक्वालिटी होगी इन्वॉल्विंग सी एंड यू विल सॉल्व इट। अच्छा सवाल है, ट्राई करें। ओके, अब ये करते हैं। लेट्स सी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, एक सर्कल है हमारे पास, x+1 y-2 होल स्क्वायर 85। सही है, तो सेंटर हमें इमीडिएटली पता चलेगा -1, 2 है और वो दिख भी रहा है -1, 2। वाई एक्सिस पे 2, एक्स पे 1 यूनिट्स टू द लेफ्ट, वाई एक्सिस पे 2 यूनिट्स बट अपवर्ड्स। ओके, इन द स्ट्रेट लाइन 3x-20। सही है, और ये स्ट्रेट लाइन इसको दो दफा इंटरसेक्ट करी है। फाइंड बाय कैलकुलेशन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। मतलब सिंपल सी बात है, आप पॉइंट्स इंटरसेक्शन निकालना चाह रहे हैं तो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। तो कर लेते हैं। ओके, x-1 का होल स्क्वायर, एक्चुअली x+1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट वाज द रेडियस, 85। तो 85 है ना, तो 85 ऑब्वियसली रेडियस नहीं है, द रेडियस इज दिस। क्योंकि रेडियस वो होता है जो नंबर स्क्वायर हो रहा होता है, तो इन दिस केस स्क्वायर रूट ऑफ 85। और y इक्वल्स टू 3x-20। ओके, अब मुझे इनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली y को रिप्लेस कर लें, x+1 का होल, एक्स को भी कर सकते हैं, एक्स को आप सब्जेक्ट बनाएंगे। फिर एक्स वो जो एक्स को अगर आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, y+20/3। फिर आप इस एक्स को इधर प्लग इन कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा आसान है y को ही प्लग इन कर दें क्योंकि पहले से ही सब्जेक्ट है और हम यूज टू हैं इसके साथ। तो y क्या हो जाएगा, 3x-20, वो -2 एज इट इज। ओके, रेडियस स्क्वायर रूट ऑफ 85 है, वो नोट कर लें। लेकिन अब बार बार इसके इसके साथ काम करने की जरूरत नहीं है ऑब्वियसली, बस ये नॉर्मली 85 ही रखें। x² + 2x+1। ओके, ये हो जाएगा 3x-22 हो जाएगा ना। 3x-22। ओके, तो ये हो जाएगा 9x² माइनस 2 3 6 एंड 6 × 22, क्योंकि 2a भी है ना, तो 2 a और फिर b। तो 6x × 22, व्हाट इज 6x × 22? 6 2 12, 120, 132 हो जाएगा ये। और प्लस 22 का स्क्वायर, 484। सिंप्लीफाई करते हैं। 9x² + x² 10x², -132x प्लस, तो ये हो जाएगा -130x। 484 + 1 485, 485 -85 +400 इक्वल्स टू 0। 10 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x² -13x + 40। अब 13 इस तरह तोड़ना है दो नंबर्स में ताकि जो मल्टीप्लाई होके क्या बने, क्योंकि ये कोफिशिएंट 1 है, या पॉजिटिव 1 है, तो +40 बने, क्योंकि +1 × +40 इक्वल्स टू +40। और मैं -13 को किस तरह दो नंबरों में तोड़ूं, तो -13 को आप दो नंबरों में, ताकि 40 आए ना,
15 2 से तो 30 आ रहा है, 27 से ज्यादा हो जाएगा। इसको मैं अपने शॉर्टकट तरीके से, क्या पता, क्या पता इसका अच्छा अच्छा सोल्यूशन हो भी नहीं। मतलब फिर अगर अच्छा सोल्यूशन नहीं होता तो मिडिल टर्म फेल हो जाता है, वो आपको फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कंप्लीट में स्क्वायर लगाना पड़ता है। तो मतलब नंबर्स पे होल नंबर्स नहीं होते, पॉसिबली स्क्वायर रूट्स वगैरह भी हो सकते हैं या फ्रैक्शंस। हम मिडिल टर्म तभी हम इस्तेमाल करते हैं जब फ्रैक्शंस वगैरह इन्वॉल्व ना हो। +40, 10 4 से भी काम नहीं चलेगा, मैंने सही तो किया ना। 9x² + x², 10x² -130 सही है। क्योंकि 3 2 6, 6 × 22, 6 × 22, 120, 120, 12 सही है। +22 484 सही। हाँ, इसको मुझे लगता है हमें वुल्फ्रैम से ही सॉल्व, मैं अभी के लिए वुल्फ्रैम से ही सॉल्व कर लेता हूँ। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लीजिएगा। या क्या पता इसका इतना आसान सर, 5 8 जा, ओहो। लेकिन ना मैं सोच ही नहीं पाया, 5 8 जा, x² -8x -5x +40 = 0। एनीवेज x, x -8 -5 कॉमन ले लें, -5 कॉमन ले लें, हो जाएगा x -8। तो x -5, x -8 = 0, फ्रॉम हियर वी गेट x = 5, x = 8। अब उन्होंने सिर्फ x कोऑर्डिनेट मांगा है सवाल में, सवाल में मांगा है द कोऑर्डिनेट्स ना, तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट नहीं मांगा, तो यू आल्सो नीड द y कोऑर्डिनेट। अब y कोऑर्डिनेट के लिए देखें आप दो चीजें कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट होगा, ये जो दो दो पॉइंट्स हैं, ये सर्कल पे भी होंगे, लाइन पे भी होंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ये मतलब है कि दे लाई ऑन बोथ द कर्व्स या बोथ द ग्राफ्स, बोथ द फंक्शंस। तो अब आप चाहें तो ये वैल्यूज इसके अंदर भी प्लग इन कर सकते हैं, इसके अंदर भी प्लग इन कर सकते हैं, टू गेट द कॉरेस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट्स। ज्यादा आसान ये है कि लाइन में प्लग इन कर लें, क्योंकि सिंपल इक्वेशन है। वरना इसके अंदर भी प्लग इन करेंगे तो सेम आंसर आएगा, नो प्रॉब्लम। मैं लाइन के अंदर प्लग इन कर रहा हूँ, तो कॉरेस्पॉन्डिंग वाई वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 5 प्लग इन करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ। 5 5 3 15, 15 -20 -5, और इसका आएगा 8 8 3 24, तो ये वाई कोऑर्डिनेट 4, तो दीज आर द पॉइंट्स इंटरसेक्शन। ये तो पहला पार्ट हो गया। ओके, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है। Find an equation of the circle which has its center at C and for which the line with this equation is the tangent to the circle। अच्छा, तो ओके, हमारे पास एक थोड़ा बिगर सर्कल दिया हुआ है, और जो लाइन है वो इसको इस तरह कट कर रही है। अब वो कह रहे हैं कि यही सेंटर रखो, और एक ऐसा सर्कल कंसिडर करो जिसका रेडियस बस इतना हो, बस इतना हो सफिशिएंट हो, कि बस वो जो अब लाइन बन रही हो, बस समझ लें कि ये सर्कल है। क्या एक नया सर्कल लें, और इतना हो कि उसका रेडियस इतना सफिशिएंट हो कि वो जो लाइन बन रही है, अब वो टेंजेंट हो टू द सर्कल, टेंजेंट टू द सर्कल, इन अदर वर्ड्स एक ही पॉइंट इंटरसेक्शन हो। ओके, सही है। अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो नया सर्कल है उसका सेंटर तो सी ही है, तो उसकी इक्वेशन तो मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन उसमें रेडियस मुझे नहीं पता होगा ऑब्वियसली। सवाल क्या कह रहा है। हाँ, फाइंड द इक्वेशन ना, तो फाइंड द इक्वेशन, ओके। तो हमें पता है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या होती है। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ये होती है कि x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस स्क्वायर्ड। आई डू नो द सेंटर, उन्होंने सेंटर मुझे दिया हुआ है, सेंटर मुझे इंडीड दिया हुआ है, वो है -1 2 फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट। तो -1 2 ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2। बस मुझे अब ये रेडियस चाहिए, ताकि मुझे बस ये लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो अब मैं रेडियस किस तरह निकालूं। तो इसके बहुत तरीके हैं, मतलब बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं अभी एक ही मेरे पास सोल्यूशन अभी दिमाग में आ रहा है। वो क्या आ रहा है, एक ये आ रहा है कि कौन सी लाइन दी हुई है, ये लाइन दी हुई है ना, y = 3x - 20। सही है। तो मुझे पता है कि ये कभी ना कभी लाइन को टच करेगा, मतलब इंटरसेक्ट करेगा, और वो एक ही दफा करेगा, लेकिन दैट इज नॉट द पॉइंट, बस इंटरसेक्ट तो करेगा। अगर मुझे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर किसी तरह मिल जाए, तो मैं वो इसके अंदर प्लग इन करके आर निकाल सकता हूँ। एक तरीका तो ये है, लेकिन वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि जब आप लाइन को ऑब्वियसली इसके अंदर प्लग इन करेंगे, आई मीन इधर प्लग इन करेंगे, तो वो एक्स भी अननोन हो जाएगा, आर भी अननोन हो जाएगा। सही है। एक तरीका ये है कि टेंजेंट को इस्तेमाल करें, और लेट से सेंटर का क्या दिया हुआ था, -1 2। हाँ, तो ये वाली लाइन कंसिडर कर लेते हैं।
ये वाली लाइन सेगमेंट बोल दें, लाइन बोल दें, यू गेट द आइडिया। लेकिन हमें पता है कि अब इन दो लाइंस के बीच में क्या कनेक्शन होगा कि दीज टू लाइंस विल बी परपेंडिकुलर। जब भी आपके पास एक टेंजेंट लाइन हो टू द सर्कल, तो मैं बता चुका हूँ कि इट फॉर्म्स अ 90 डिग्री एंगल विथ व्हाट लाइन, विथ दैट लाइन, विथ द लाइन विच इज द लाइन ऑफ द रेडियस, या तो जो रेडियल लाइन है, जो रेडियल लाइन है उसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी हमारी टेंजेंट लाइन। तो 90 डिग्री एंगल का या परपेंडिकुलर जब हमारे पर दो लाइंस होंगी तो इसकी इंप्लीकेशंस ये है कि वी नो क्या होगा, एक का स्लोप आ गया तो दूसरे का भी आ जाएगा। ओके, अब आई होप यू नो वेयर आई एम गोइंग विद दिस। लेकिन बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूँ कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, ये हमारी टेंजेंट लाइन है ना। एंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट लाइन, इट इज 3। ओके, नाउ व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, ये वो रेडियल लाइन बोल दें, मैं इसको रेडियल लाइन ही बोलूंगा क्योंकि इट पासेस थ्रू द रेडियस, यू गेट द आइडिया, वो रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्वियसली। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ द रेडियल लाइन, स्लोप ऑफ द रेडियल लाइन, अब हमें पता है कि ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म करती है, परपेंडिकुलर है। तो उसका उस इस वाले लाइन का जो स्लोप होगा उसका हम क्या कर लेंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल। हम पढ़ चुके हैं पहले। तो मुझे इसका स्लोप मिल गया। अब मैंने ये स्लोप क्यों निकाला, मैंने स्लोप इसलिए निकाला क्योंकि अब मेरे पास ये लाइन है, ऑब्वियसली इंडेफिनेटली एक्सटेंड होगी बट उतना मसला नहीं है। हमारे पास ये लाइन है, ओके, एक लाइन है, उसका स्लोप भी है, और मुझे पता है कि एक पॉइंट है -1,2 जो इस लाइन पे है। आप अगर देखें तो ये -1,2 क्या है, ये पॉइंट ऑन द सेंटर है, या बेसिकली -1,2 इज द सेंटर। और ये जो रेडियल लाइन है इट विल पास थ्रू द सेंटर, क्योंकि रेडियल लाइन है ऑब्वियसली। तो मतलब इन अदर वर्ड्स दिस रेडियल लाइन कंटेन्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, इन अदर वर्ड्स इट कंटेन्स दिस पॉइंट। तो आई हैव अ पॉइंट, आई हैव अ स्लोप, आई हैव द स्लोप। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यू गेट द आइडिया, मैं इस लाइन की इक्वेशन फॉर्म कर सकता हूँ, तो कर लेते हैं। तो लाइन, तो रेडियल लाइन की इक्वेशन, रेडियल लाइन इक्वेशन, y - y1 = mx - x1 वाला अप्रोच में कर सकता हूँ। मैं पहले बताना भूल गया था, लेकिन मैंने पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख लिया था कि y = mx + c से भी हो सकता है। ओके, तो y एज इट इज y1 2, स्लोप -1/3, x - x1 क्या है, -1 तो प्लस हो जाएगा। तो y = -x/3 -1/3 +2, which gives me y = -x/3, 3 2 are 6, +5/3। यही है ना, हाँ यही है। 3 2 are 6, 6 - 5/3। ओके, अब मैं क्या करूंगा, बहुत सिंपल सी बात है। अब ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, आप देख सकते हैं ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द टू लाइंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस। तो बस अब इन दो लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। और जब ये पॉइंट मिल जाएगा तो फिर एक तरीका मैं आपको करके दिखा देता हूँ, आपके पास कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो y = -x/3 +5/3, और फिर दूसरी लाइन क्या है, y = 3x - 20। साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, -x/3 एक साथ ही कर लेता हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है ना। ओके, तो -x + 5 होल/3, 3x - 20 इक्वेट कर लें, तो ये हो जाएगा 5 - x, मैंने बस आगे पीछे कर लिया, और ये हो जाएगा 9x - 60, ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 65। फ्रॉम हियर वी गेट x = 65/10, 6 में डेसिमल्स जानबूझ के नहीं ले रहा, 6.5 आएगा ऑब्वियसली। तो ये हो जाएगा 5 13 ज़ा, 5 2 ज़ा, एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया तो वाई कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। तो व्हाट विल बी द वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट विल बी, ज्यादा अच्छा की तरफ बात तो एक ही, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट यहाँ प्लग इन कर लेता हूँ। तो 13/2, तो 13 3 ज़ा 39/2, 39/2 -20 विच कम्स आउट टू 2 2 ज़ा 40, -1/2। दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हमारे पास ये पॉइंट, अब हमारे पास ये पॉइंट आ गया। व्हाट इज दिस पॉइंट, दिस पॉइंट इज 13/2 -1/2। अब मैं इस पॉइंट का क्या करूंगा, दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि अब आपको एक पॉइंट मिल गया है ऑन द
ओके, सॉरी। तो आपको एक पॉइंट मिल गया है ऑन द सर्कल। ये जो पॉइंट है, इट ऑल्सो लाइज इन आवर, लाइज ऑन द न्यू सर्कल, या फिर द सर्कल पासेस थ्रू दिस पॉइंट। द न्यू सर्कल पासेस थ्रू दिस पॉइंट। तो एक तरीका तो ये है कि आप ये जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है, आप अपनी इस इक्वेशन के अंदर प्लग इन कर दें। एक्स आ जाएगा, वाई ऑब्वियसली वैल्यूज हैं, तो ओनली अननोन इज आर। द ओनली अननोन इज आर, यू कैन सॉल्व फॉर आर। एक तरीका ये है कि आपके पास ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लें। तो वो डिस्टेंस क्या होगा? ऑब्वियसली द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो वो रेडियस फिर आप यहाँ प्लग इन कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, मैं पॉइंट्स प्लग इन करना चाह रहा हूँ, तो पॉइंट्स प्लग इन कर लेते हैं। तो x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एंड व्हाट वर द पॉइंट्स, आई मीन व्हाट वाज द पॉइंट, या व्हाट वर द कोऑर्डिनेट्स? 13/2 +1 का होल स्क्वायर, y-2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। 13 + 2 की हो जाएगा 15, 15/2, तो 15/2 होल स्क्वायर -5/2 हो जाएगा ये, तो -5/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। 225/4 +25/4, which comes out to 250/4, which comes out to be what, 125/2। हाँ, दिस इज आर स्क्वायर। तो यहाँ से रेडियस आप निकाल लें तो ये हो जाएगा √125/2। और बस दैट इज इट, तो ये आपका रेडियस आ गया। लेकिन हमें तो बस आर स्क्वायर चाहिए होता है, क्योंकि इक्वेशन में तो वैसे ही आर स्क्वायर आ रहा होता है। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल? x+1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, विच इज 125/2। अगर आप रेडियस दिखाना चाहते हैं तो फिर आप इसको यूं लिख लें। ओके, अच्छा सवाल था। ये तो वही बात आ गई कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इंटरसेक्शन, अ कर्व एंड अ लाइन डिस्क्रिमिनेट इन्वॉल्वड ऑफ द रिजल्टिंग इक्वेशन, यू गेट द आइडिया। एक नया सवाल है, ये कर लेते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? अच्छा, द पॉइंट्स ए बी सी आर ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, फाइंड द फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ओके, सपोज कर लेते हैं कि ये कुछ ऐसा कुछ हमारा सर्कल है। तो पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है। A 7,1, तो कुछ यहाँ है लेट्स से, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट ज्यादा है वाई कोऑर्डिनेट कम है, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि कुछ यहाँ पॉइंट बन जाएगा। और दूसरे पॉइंट से ही लग रहा है कि 7,9, तो कोई ऐसा पॉइंट भी होगा कि एक्स कोऑर्डिनेट सेम है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट थोड़ा ऊपर है। तो B 7,9। ओके, 7,9। लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, मैं से बना रहा था। और फिर 1,9, तो एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 9। 1,9, वाई लेवल सेम है ऑब्वियसली। अच्छा, अब ये तीन पॉइंट्स हैं और ये दे लाई ऑन द सर्कल, या द सर्कल पासेस थ्रू दीज पॉइंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो हमें पता है सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x-h का होल स्क्वायर प्लस y-k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सही है। अब देखें, एक एक तरीका और भी हो सकते हैं तरीके इसको सॉल्व करने के। फॉर एग्जांपल, यू डोंट यूज दिस फॉर्म, आप दूसरा फॉर्म इस्तेमाल करें सर्कल का, वो जिसमें सारा एक्सपेंडेड होता है। एक्स स्क्वायर, मतलब आप इस सबको बेसिकली एक्सपेंड कर देंगे। x² - 2hx प्लस एच स्क्वायर प्लस y² - 2yk प्लस k² इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और फिर आप इस एक्सपेंडेड फॉर्म के साथ भी काम कर सकते हैं। लेकिन मैं जो करूंगा वो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसमें अप्लाई करना चाह रहा हूँ क्योंकि कॉम्पैक्ट है, ज्यादा आसान हो जाएगा। तो एक्चुअली मैं करना क्या चाह रहा हूँ, देखिए आपके पास कितने अननोन्स है, एच, के और आर। वंस यू हैव दीज वैल्यूज, ऑब्वियसली आपके पास सर्कल की इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो कितने पॉइंट्स दिए हुए हैं, 1 2 3, तो 3 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड 3 अननोन्स। तो बेसिकली बात क्या बनाना चाह रहा हूँ कि 3 इक्वेशंस बनेंगी, 3 अननोन्स, एंड यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन साइमल्टेनियसली। अब आई होप आपको एलिमिनेशन मेथड आता हो, क्योंकि इसमें एलिमिनेशन मेथड काफी काम आता है। ओके, तो पहले ये वाला पॉइंट प्लग इन कर लेते हैं।
जब पहले ए से शुरू कर लें तो क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू प्लग इन करें, एच देखें, एच और के तो वी डोंट नो, लेकिन ये एक्स वाई क्या होते हैं, एक्स वाई वो उन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं विच आर ऑन द सर्कल। तो आप वही पॉइंट्स प्लग इन करेंगे विच आर ऑन द सर्कल और एक्स और वाई से रिप्लेस कर देंगे। आ, सही है। तो आई होप ये आपको बात समझ में आई, लेकिन एक सिंपल सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। मतलब कॉमन सी बात है कि अगर आपके पास एक लाइन है, सही, एक लाइन है, लेट्स से y इक्वल्स टू 2x+2, सही, y इक्वल्स टू 2x+2। अब अगर मैं आपको बता दूं कि द पॉइंट 1,4 लाइज ऑन दिस पॉइंट, द लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट, कंफर्म इट, आप इस बात को कंफर्म करो, तो आप एक कंफर्म कैसे करेंगे इस बात को? कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंफर्म ऐसे करेंगे, यू जस्ट प्लग इन द x कोऑर्डिनेट एंड द y कोऑर्डिनेट एंड सी के बात मतलब इज द इक्वेशन बीइंग सेटिस्फाइड, क्या मेरे पास दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रही है, तो कर लें। तो y की वैल्यू 4 रखें, x की वैल्यू 1 रखें, तो इंडीड 4 इक्वल्स टू 4। इन अदर वर्ड्स बेसिकली ये जो कोई भी अगर आप पॉइंट लेंगे तो वो फिर क्या होगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसी तरह ये भी एक पॉइंट है ऑन द सर्कल एंड इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, क्योंकि इट इज ऑन दैट सर्कल। तो आप इसके अंदर इसको प्लग इन कर सकते हैं इस पॉइंट को, सही। तो आप इस पॉइंट को इसके अंदर प्लग इन कर दें, तो ये हो जाएगा 7 - h का होल स्क्वायर प्लस 1 - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये एक ही इक्वेशन बन गई, लिखने की जरूरत कर लेते हैं। और फिर बी की इक्वेशन क्या बनेगी, दैट विल बी 7 - h का होल स्क्वायर प्लस 9 - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, ओके। और फिर सी की इक्वेशन क्या बनेगी, वो बनेगी 1 - h का होल स्क्वायर प्लस 9 - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। अब वही बात है कि आप इसको एक्सपेंड करके कर सकते थे, तो अभी एक्सपेंड करने का क्या फायदा, पहले एक्सपेंड कर लेते। लेकिन मेन अभी भी आप एक्सपेंड करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीका है कि एक्सपेंड ना करें और एक टेक्निक इस्तेमाल करें जो है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन टेक्निक बहुत पुरानी, और आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व, जब आपको इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करना सिखाया जाता है तो एलिमिनेशन भी बताई जाती है। तो एलिमिनेशन में बेसिकली क्या होता है, एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास है y = 3x - 2 और फिर लेट से y = 5x + 4। तो उसमें आप क्या करते हैं, आप इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं, और आप लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इसका मतलब है कि लिटरली एक इक्वेशन से एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को क्या करना, सब्ट्रैक्ट। तो हाउ डू यू सब्ट्रैक्ट इक्वेशंस, यू सब्ट्रैक्ट द लेफ्ट साइड फ्रॉम द लेफ्ट साइड, राइट साइड फ्रॉम द राइट साइड। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ऑब्वियसली 1 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो पहले आएगा। तो 1 का राइट लेफ्ट साइड क्या है, y, और उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2, और 2 का भी लेफ्ट साइड क्या है, y। तो y में से y सब्ट्रैक्ट कर लिया। इसी तरह 3x - 2, उसमें से आपने क्या सब्ट्रैक्ट कर लिया, 5x + 4। तो ये इस तरह काम होता है, फिर ये जीरो बन जाता है, यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाएगा 3x - 5x - 2x -6। और फिर इसको देखें, यहाँ से भी देखें आराम से x की वैल्यू निकल गई विच इज -3। तो एलिमिनेशन या फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, जिसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, सारी बात एक ही है। साइमल्टेनियसली सॉल्विंग थ्रू सब्स्टिट्यूशन, सॉरी, तो ये सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन आखिर में बात एक ही है। लेकिन हम अब एलिमिनेशन इस्तेमाल करेंगे, इनमें एलिमिनेशन बहुत आसान होता है, सब्स्टिट्यूशन में बहुत लंबा हो जाएगा। अब एलिमिनेशन किस तरह का, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। हाउ डू वी वर्क विद एलिमिनेशन, आप अगर नोट करें तो जानबूझ के उन्होंने सवाल ऐसा दिया कि कुछ कुछ वैल्यूज मैच कर रही है। ऑब्वियसली सब में r स्क्वायर तो मैच कर रही है, दैट इज नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम नोट करें तो इसमें 7 - h का होल स्क्वायर, 7 - h का होल स्क्वायर मैच हो रहा है, सही। ये तो इसका क्या मतलब है, इसका बेसिकली मतलब है यू वर्क विद दीज टू इक्वेशंस। तो एक कर ले तो कैसे, लाइक दिस, सब्ट्रैक्टिंग। ऑब्वियसली अब आप किसी में से किसी को भी सब्ट्रैक्ट करा सकते हो, तो मैं रैंडम ले रहा हूँ। सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन बी, हाँ, सब्ट्रैक्टिंग ए फ्रॉम बी, ओके। तो बी का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 7 - h का होल स्क्वायर प्लस 9 - k का होल स्क्वायर, ओके। राइट साइड है किसका, बी का, एंड यू आर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इट व्हाट, ए। मतलब ए, ओ आई मीन द लेफ्ट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ बी एंड यू आर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इट द लेफ्ट साइड ऑफ ए। लेफ्ट साइड ऑफ ए लिख लें, 7 - h का होल स्क्वायर प्लस, तो ये मैंने क्यों किया, ये मैंने इसलिए क्यों किया क्योंकि मैंने नोट किया कि ये और ये सेम है। जब इनको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो अल्टीमेटली मेरे पास सिर्फ ये होगा माइनस दिस। तो ये दिस विल ओनली इन्वॉल्व के, तो एक के मेरा निकल जाएगा। और राइट हैंड साइड में भी कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि r² - r² विच विल बी 0। तो ये आपको सोचना है कि जब मैं इस तरह एलिमिनेशन करूंगा तो h हट जाएगा एंड आई विल बी ओनली लेफ्ट विथ के।
आई विल बी लेफ्ट विथ ओनली के। तो दिस इज गॉन, क्योंकि माइनस करेंगे ब्रैकेट खोलेंगे, यू गेट द आइडिया। तो 9 - k का होल स्क्वायर -1 - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट इज दिस? इसको जब आप स्क्वायर खोलेंगे, एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। तो दिस इज 81 -9 टू 18k प्लस के स्क्वायर -1। मैं माइनस का भी ऑब्वियसली ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, -2k तो +2k प्लस के स्क्वायर तो -k स्क्वायर। अब एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक है, यू कैन सॉल्व फॉर के, दिस कैन बी डन नो प्रॉब्लम। सही। ओके। अब अगर आप नोट करें तो एच तो निकल गया, आई मीन के निकल गया। अब आप वर्क, अब नाउ यू वर्क विद इक्वेशंस बी एंड सी। क्यों? क्योंकि ये देखें ये दोनों सेम है, जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मारे जाएंगे, ऑब्वियसली ये दोनों भी मारे जाएंगे, एंड यू विल बी लेफ्ट विद एन इक्वेशन which contains only h and then you can solve for h। सही। तो कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग लेट्स से इक्वेशन सी, सब्ट्रैक्टिंग b फ्रॉम सी, या इक्वेशन b फ्रॉम इक्वेशन सी। तो c क्या है, लेफ्ट साइड क्या है, 1 - h का होल स्क्वायर प्लस 9 - k का होल स्क्वायर, यही है ना, 1 - h का होल स्क्वायर प्लस 9 - k का होल स्क्वायर, एंड देन यू विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट व्हाट, द लेफ्ट साइड ऑफ b, which is 7 - h का होल स्क्वायर प्लस 9 - k का होल स्क्वायर। राइट साइड क्या हो जाएगी, 0। ऑब्वियसली ये दोनों मारे जाएंगे। 1 - h का होल स्क्वायर -7 - h का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दिस इज जस्ट अ क्वाड्रेटिक इन्वॉल्विंग h, यू कैन सॉल्व इट। जब h और k दोनों आ जाएंगे, अब आप सोचेंगे यार कि मैं कुछ भी कर लूं, आर स्क्वायर तो मर रहा है बेचारा, तो अब मैं आर की वैल्यू कैसे निकालूं? तो बहुत आसान है कि यू जस्ट पिक एनी इक्वेशन। लेट्स से कि मैंने बी ले ली, अब आपके पास एच भी है के भी है, तो जस्ट प्लग इन द वैल्यूज, एच की वैल्यू प्लग इन कर लें, के की वैल्यू प्लग इन कर लें, आर बच जाएगा, आर के लिए सॉल्व कर लें। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, इट कैन बी डन इजीली नो प्रॉब्लम। तो ये सवाल भी आसान था। आसान इस केस में था कि काम आसान है, लेकिन करना क्या है वो सोचना थोड़ा मुश्किल है। तो एलिमिनेशन इस केस में आपको सोचना था यार कि एलिमिनेशन, तो ये आपको आइडिया डायरेक्टली दिमाग में आना चाहिए यार, एलिमिनेशन भी एक चीज है। और अक्सर ऐसी इक्वेशन जिसमें स्क्वायर्ड इन्वॉल्व हो, तो वो फिर एक्सपेंड करना मुश्किल हो जाता है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आप सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन बहुत काम आती है। तो एलिमिनेशन बिल्कुल एक टेक्निक है जो आपके सिलेबस में आपको आनी चाहिए। तो ये पार्ट ए था, और एक पार्ट बी भी है इस सवाल का। एंड व्हाट इज पार्ट बी? ये सवाल है ना, कंफर्म कर लेता हूँ। यस इंडीड। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट बी। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट बी। ओके, तो पॉइंट बी है, और यहाँ पे वी हैव सम टेंजेंट। कुछ यूं दिखेगा अगर मैं अप्रोक्सीमेटली स्केच करूँ, बस आई थिंक दिस इज गुड इनफ। तो ये जो पॉइंट बी है, आई हैव टू, और क्या कह रहा है कि फाइंड, आई हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, बिकॉज दिस इज द लाइन विच इज टेंजेंट टू द सर्कल एट बी। In other words, it touches the circle only once, intersects the circle only once, and where will it intersect the circle? At the point B. सही। ओके, तो सिंपल सी बात है, लेकिन उसके लिए फिर मुझे एच, मतलब आसान सवाल है, लेकिन ये है कि पिछले पार्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब वो इसलिए, पिछले पार्ट का मुझे इस्तेमाल इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि वंस आई हैव द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, तो बेसिकली एसेंशियली व्हाट डू, मेरे पास एक सेंटर आ जाएगा, क्योंकि एच के और आर मैंने पिछले पार्ट में निकाला है, तो सेंटर आ जाएगा। उस सेंटर को इस्तेमाल करके फिर मैं ऑब्वियसली, और फिर काफी तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे जो अभी मैं निकालूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, इन इन दोनों पॉइंट्स का स्लोप निकाल लूंगा, उससे ये होगा कि इस लाइन का स्लोप आ जाएगा, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लूंगा तो टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। जब स्लोप भी आ जाएगा इस टेंजेंट लाइन का, और पॉइंट भी है मेरे पास टेंजेंट लाइन का, तो लाइन बी की इक्वेशन भी आ जाएगी। लेकिन ये कि मुझे पिछला पार्ट पहले करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। तो ये 90 डिग्री एंगल है, ये मैं दिखा देता हूँ। मुझे अब ये करना पड़ेगा सॉल्व। ओके, तो मुझे इसको भी पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, के स्क्वायर मारे गए, -18 के +2 के -16 के, और ये भी हो गया, ये भी हो गया, 81 - 1 + 80 = 0।
which implies के 80 equals to 16k, which implies के k equals to 80 upon 16, which implies के k equals to 65 सा होता है, I believe। हाँ, क्योंकि 420 सा, 4 4 सा, k की वैल्यू आ गई 5। k की वैल्यू आ गई 5। ओके, h की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 - 2h प्लस एच स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर 49, माइनस 14h, तो प्लस 14h। और फिर क्योंकि प्लस एच स्क्वायर तो माइनस एच स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एच स्क्वायर मारे गए। प्लस 14h माइनस 2h, दिस विल बी 12h। माइनस 49 प्लस 1 माइनस, तो ये जगह माइनस 48 इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज के 12h इक्वल्स टू 48, विच इम्प्लाइज के h इक्वल्स टू 48 अपॉन 12, विच इम्प्लाइज के h इक्वल्स टू 4। कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, मैंने बताया, मैं पहली वाली दे रहा हूँ, 7 - h का होल स्क्वायर। तो 7 - h का होल स्क्वायर प्लस 1 - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यही है ना। 7 - h का होल स्क्वायर प्लस 1 - k, ओके, आर स्क्वायर, प्लग इन द वैल्यूज। तो 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। 3 स्क्वायर विच इज 9, नेगेटिव 4 स्क्वायर विच इज 16, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 25, विच implies कि आर मस्ट बी इक्वल्स टू 5। तो वैसे मुझे रेडियस निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन रेडियस को भी आप वो वाली अप्रोच भी कर सकते हैं कि यू समहाउ यूज द रेडियस। लेकिन वो रेडियस वाली अप्रोच में नहीं करा, तो मुझे रेडियस निकालने की जरूरत नहीं थी। आई एम जस्ट वर्किंग विद द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो व्हाट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल? इट इज h, k 4, 5। तो 4, 5। अब स्लोप निकालने ऑफ दिस रेडियल लाइन, तो अब पार्ट बी करते हैं कि स्लोप ऑफ द रेडियल लाइन व्हाट इज इट? इट इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो 9 - 5, 7 - 4। 9 - 5 7 - 4, y2 - y1 upon x2 - x1 ना। 9 - 5 7 - 4। It will be what? 4/3। तो what is the slope of the tangent line? लाइस की जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन है, दैट विल बी -3/4 या -3/4। इक्वेशन बना लें, क्योंकि अभी पॉइंट बी और स्लोप भी है। y माइनस, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी? 7,9। y - y1 इक्वल्स टू स्लोप x - x1 7,9। तो बस ये इक्वेशन आ गई, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। बाय को सब्जेक्ट बनाना है नहीं बनाए, लेकिन भाई बेहतर है बना लें। दैट इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन। और भी अप्रोचेस हो सकती हैं, समाउ यूज द रेडियस, वो आप सोचें। आपके लिए एक्सरसाइज है अच्छी सी। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज गिवन। ओके, लिख लेते हैं। x² प्लस y² -4x प्लस 6y -4x प्लस 6y -77 इक्वल्स टू 0। -4x प्लस 6y -77। ओके, फाइंड द x कोऑर्डिनेट विद द सर्कल। ओके, तो आपके पास x एक्सिस है, बना लेता हूँ, और रफ स्केच है कि लेट से सर्कल ये तो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। जहाँ एक्स एक्सिस को टच करेगा, इसका मतलब क्या है? एक्स एक्सिस मतलब वाई की वैल्यू 0 होनी चाहिए। जब भी कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को टच करेगा, तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू हाइट क्या हो जाती है? 0। तो डायरेक्टली दिमाग में एक्स एक्सिस से क्या आना चाहिए कि बेसिकली एक्स इंटरसेप्ट्स, ये जो एक्स एक्सिस को जब टच करेगा आपका कर्व, तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट्स होंगे, लेट्स से ये x1 और ये x2 है, तो ये बेसिकली इनको आप एक्स इंटरसेप्ट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि दे टच द एक्स एक्सिस। तो एक्स इंटरसेप्ट्स, तो वहां पे एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 जाती है, तो इससे एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए वाई की वैल्यू 0 रखते हैं। तो वाई की वैल्यू 0 रख लें, तो इसको अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में करने की जरूरत नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन अभी डायरेक्टली वाई की वैल्यू 0 प्लग इन करके सॉल्व हो सकता है। कंप्लीटिंग का स्क्वायर भी कर सकते हैं आप। पहले कंप्लीटिंग का स्क्वायर कर लें, क्योंकि क्या पता आगे जाके काम आए, और आगे जाके आई थिंक काम आएगी, लेकिन फिर भी मैं बाद में कंप्लीटिंग का स्क्वायर करूंगा। तो वाई की वैल्यू 0 प्लग इन कर दें, तो x² वो तो गायब हो जाएगा, तो ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, तो -4x, x² -4x -77 इक्वल्स टू 0।
-77, तो इसको किस तरह तोड़ा जाए? 7 × 11, ओके। तो -11x + 7x -77, तो -11 to +7, ओके। तो x -11 + 7 x -11, x + 7 x - 11 = 0, which implies we have x equals to -7 and x equals to 11. These are the x-intercepts. Yeah, the point where the points where the x circle touches the x-axis. उसने x कोऑर्डिनेट ही मांगे ना, बस x कोऑर्डिनेट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग y वैल्यू तो जीरो ही होगी। What is part B? Find the point intersection of the tangents to the circle at A and B. Find the point intersection of the tangents to the circle at A and B. अच्छा, तो लेट से सर्कल यही है, लेकिन इस केस में पे टेंजेंट, हाँ, मतलब रफ स्केच है, लेकिन आइडिया ये है कि यू ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल एट दिस पॉइंट, यू ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल एट दिस पॉइंट, और फिर इवेंचुअली ये टेंजेंट्स को अगर आप एक्सटेंड करेंगे, एंड दे विल बी एक्सटेंडेड डेफिनेटली बिकॉज दे आर लाइंस, वो चलती रहेंगी, होगा ये कि कहीं ना कहीं जाके वो इंटरसेक्ट करेंगे, तो यू नीड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बेसिकली बात ये, यू नीड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो बेसिक सा आइडिया है, और आई होप ये आइडिया आपके दिमाग में भी आया हो, कि दो इंक्लाइंस हैं, तो उनके पॉइंट इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपको यू नीड द लाइंस फर्स्ट, यू नीड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस। तो सिंपल सी बात है कि वी विल फर्स्ट फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइंस, एंड वंस वी हैव दोस इक्वेशंस साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पॉइंट इंटरसेक्शन आ जाएगा। सो आई होप इट इज दैट सिंपल, लेकिन काम आसान है। बस एक छोटी सी बात, क्या है छोटी सी बात, ये कि वी विल बी नीडिंग द सेंटर। क्यों? क्योंकि टेंजेंट लाइन है, ओके, पॉइंट है, हाँ है, टेंजेंट लाइन है, पॉइंट है, लेकिन टेंजेंट लाइन की इक्वेशन के लिए we need the slope as well, because we have a point but we do not have the slopes. And how do we get the slopes of the tangent lines? From the radial line, because we know the radial line is perpendicular to the tangent line. तो बस इतनी सी बात है। तो और सेंटर ऑफ द सर्कल निकालना तो बहुत ही आसान है। क्यों? बस बेसिकली कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, एंड वी विल हैव द सेंटर। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल? x² + y² -4x + 6y -77 = 0। पेयर बना दें, आई मीन एक्स को अलग, वाई को अलग, ऑब्वियसली x² -4x, बाकी ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली x² -4x + y² + 6y, कांस्टेंट को हम नहीं छेड़ते। ओके, लेट अस बिगिन। x² -2x, 2 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर प्लस y² प्लस, वहां सही 2, ये हो जाएगा y, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर, -77 = 0। Okay, what do I get from here? Obviously a b negative x, -2 का होल स्क्वायर प्लस a b पॉजिटिव y +3 का होल स्क्वायर। यहाँ से मैंने -4 मिस कर लिया, यहाँ से मैंने -9 मिस कर लिया, एंड -77 = 0। x मेरे पास रेडियस आ गया एट दिस पॉइंट, बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस कर लेते हैं। आई मीन आई हैव द सेंटर, सॉरी, हाँ सेंटर आ गया एट दिस पॉइंट, एंड रेडियस मैं कंप्लीट करता हूँ फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस। y +3 का होल स्क्वायर, 13 -90, उधर जाके 90 हो जाएगा, 90 किसी का स्क्वायर होता है? आई डोंट थिंक सो, तो उसको बस यूं लिखना पड़ेगा। तो सेंटर क्या आ गया? व्हाट इज द सेंटर? ये इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, द सेंटर इज 2, -3 विथ रेडियस √90 यूनिट्स। ओके, एनीवेज आई हैव द सेंटर, एंड आई हैव दीज पॉइंट्स विद आई हैव टेंजेंट्स। बस स्लोप निकालें। तो स्लोप ऑफ, इसको मैं बोल देता हूँ रेडियल लाइन 1, R1 एंड R2। तो पहले निकाल लेते हैं द स्लोप ऑफ द रेडियल लाइन 1। ओके, तो y2 -y1, तो -3, ऑब्वियसली यहाँ के y कोऑर्डिनेट्स तो जीरो हैं, तो हाँ, -3 -0, -3 -0/2 माइनस x कोऑर्डिनेट क्या है? पहले ये वाला ले रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा नेगेटिव है, मतलब लेफ्ट साइड पे, तो ऑब्वियसली द लेस पॉजिटिव नंबर विच इज -7।
-3/9 सही है, विच इज -1/3, और देखा जाए तो सही आ रहा है क्योंकि स्लोप इंटरप्रिटेशन लेफ्ट साइड पे ना, x y कोऑर्डिनेट मैंने -3 ले लिया है। हाँ, y कोऑर्डिनेट -3, अच्छा अच्छा, बस सही है, फिर ये रफ स्केच है। सही है, मतलब बेसिकली ये है कि स्केच कुछ और होगा, वो मैं आखिर में फाइनल स्केच बना दूंगा एनीवेज। तो यहाँ से हम, अच्छा इसको मैं बोल रहा हूँ टेंजेंट लाइन 1 टेंजेंट लाइन 2, लेकिन ऑब्वियसली स्केच थोड़ा गलत है, लेकिन हमारे पर्पज इसके लिए काम वही है, जो मैं काम करना है उसको इलस्ट्रेट करने के लिए दिस इज इनफ, लेकिन मैं फिर भी आखिर में फाइनल स्केच बना दूंगा। इसको मैं बोल देता हूँ द टेंजेंट लाइन 1 द टेंजेंट लाइन 2, तो व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ द फर्स्ट टेंजेंट? The slope of the first tangent will be 3. Slope of the radial line 2, -3 -0, obviously y2 -5 वो 0 ही x y coordinate, और what is the x coordinate? That is 11. तो 2 -11 -3 -9 1/3, which implies कि the slope of the tangent line 2 या the second tangent line is -3. बस अब इक्वेशंस बना के साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो कर लेते हैं। टेंजेंट लाइन 1, y minus y1, and is the point of what is the coordinate of this point? -7, 0, क्योंकि -7 x कोऑर्डिनेट है एंड द y कोऑर्डिनेट इज ऑब्वियसली 0, क्योंकि पिछले पार्ट से निकाला है x इंटरसेप्ट है। तो -7, 0 ना, तो -7, 0, तो y - y1 इक्वल्स टू m x - x1। तो -7 है तो +7 हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 3x + 21। दिस इज माई फर्स्ट टेंजेंट लाइन। द सेकंड टेंजेंट लाइन y - y1, हमें पता है y कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली इस पॉइंट का भी क्या होगा, 0 होगा x एक्सिस पे, पिछले पार्ट से पता है। y - y1 व्हाट इज द स्लोप? -3, x - x1 व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट? 11, which implies y equals to -3x plus 33। अब इनको बस साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं टू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टेंजेंट लाइंस, which is this point। y equals to 3x plus 21, y equals to -3x plus 33। y इसको रिप्लेस कर लें, बेस्ट ऑप्शन है। 3x plus 33 -3x plus 33, 3x plus 21, यूं कर लें तो ये हो जाएगा 6x, तो ये हो जाएगा 12। x इक्वल्स टू 2। अब पूरा कोऑर्डिनेट मांगा है या एक्स कोऑर्डिनेट मांगा है? फाइंड द पॉइंट इंटरसेक्शन, मतलब पूरा ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है, कोई कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई नहीं किया हुआ ना। तो अब आप वो जो पॉइंट ऑब्वियसली दोनों लाइंस में लाया करेगा, यू कैन प्लग इट हियर, यू कैन प्लग इट हियर टू गेट द कॉरेस्पॉन्डिंग y वैल्यू। लेट्स से मैं इधर प्लग इन कर लेता हूँ। तो व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग y वैल्यू? इट विल बी 2, तो -3 इंटू 2 -6 प्लस 33, 27। ओके, अब मेरा स्केच गलत क्यों है? स्केच बेसिकली गलत ये है कि मैंने थोड़ा, मतलब बेसिकली ये सर्कल थोड़ा नीचे होना चाहिए था, सर्कल थोड़ा नीचे होना चाहिए था, और टेंजेंट्स कुछ यूं बनेंगे। तो ये टेंजेंट 1 है, इसका पॉजिटिव स्लोप है, टेंजेंट 2 का नेगेटिव स्लोप है, और पॉइंट इंटरसेक्शन काफी ऊपर है, तो ये एक्चुअल स्लोप है। लेकिन आई मीन एक्चुअल स्केच और कर लेते हैं ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। ओके, तो व्हाट वाज द सेंटर ऑफ द सर्कल? द सर्कल सेंटर इज 2, -3, तो 1 2 -1 -2 -3। सर्कल थोड़ा ऊपर नहीं एक्चुअली, हाँ नीचे बनेगा, सही। 2, -3, दिस इज द सेंटर। एंड व्हाट इज द रेडियस? द रेडियस इज √90। √90 के 9 का कुछ आसपास होगा रेडियस, दैट इज नॉट द पॉइंट, लेकिन 9 यूनिट्स बेसिकली यहाँ जाए, 9 यहाँ जाए, 9 नीचे जाए, 9 ऊपर जाए, जब 9 यूनिट चले आएंगे अप्रोक्सीमेटली, मैं √90 को अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ, तो कुछ सर्कल पूरा नहीं बनेगा ऑब्वियसली, लेकिन समथिंग लाइक दिस बनेगा। और नीचे वाला पार्ट आई कैन नॉट ड्रॉ क्योंकि जगह नहीं है।
ओके, अब ये एक्स इंटरसेप्ट भी क्या थे, -7 और 11 ना। तो 11 लेट से ये है, -7 लेट से ये है। यू पास, द सर्कल passes through these points. The circle is somewhat like this, सही। सर्कल इज समवॉट लाइक दिस। तो ये एक्स इंटरसेप्ट, लेकिन और फिर वो वे वर द टेंजेंट लाइंस, द टेंजेंट लाइंस, अच्छा द टेंजेंट लाइंस वर एट दीज पॉइंट्स, ओके। तो जो टेंजेंट लाइन आपने बनाई थी एट दीज पॉइंट्स, वो फिर अब हमारा स्केच सही बन रहा है, तो वो कुछ यूं बनेंगी। ये दिस वाज माय फर्स्ट टेंजेंट, एंड दिस इज माय सेकंड टेंजेंट। और वो इंडेफिनेटली एक्सटेंड होते रहेंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। तो दिस वाज माय पॉइंट, दिस इज माय पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो वाई वैल्यू काफी बड़ी आ रही है। सो आई बिलीव द स्केच इज समवॉट एक्सेप्टेबल। अब हमारे पास ये सवाल है कि पॉइंट्स ए एंड बी हैव कोऑर्डिनेट्स 8 3 p q, सही है। द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अच्छा तो इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन दे दी है, मतलब बेसिकली रिवर्स में जाएंगे हम। क्यों? क्योंकि वो फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। तो एक पॉइंट दिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट्स मांग रहे गिवन द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अक्सर या अमूमन हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी होती है। तो इमीडिएटली क्या आइडिया आना चाहिए दिमाग में, मिड पॉइंट, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन हमेशा मिड पॉइंट को तो इन्वॉल्व करेगी। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि व्हाट पॉइंट्स आर ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सेप्ट फॉर दिस पॉइंट, क्योंकि ये जो पॉइंट है दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मस्ट गो थ्रू दिस पॉइंट। तो ये पॉइंट बड़ा जरूरी है। तो मिड पॉइंट निकालने हमेशा मिड पॉइंट निकाल लिया करें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के केस में, और निकालेंगे भी ऑब्वियसली, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसके बगैर निकलेगा नहीं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला पता है हमें, x1 + y1 अपॉन x+1 x1 + x2 अपॉन 2 y1 + y2 अपॉन 2, बेसिकली द एवरेजेस ऑफ द x एंड द y कोऑर्डिनेट्स। तो 8 + p अपॉन 2, 3 + q अपॉन 2। तो ये मिड पॉइंट तो आ गया। अब क्या करें? अब ये करें कि वी नो दैट ये जो मिड पॉइंट है जिसके ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये पॉइंट है ऑन दिस लाइन ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सही। और हमें पता है कि कोई भी पॉइंट होगा ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सिंपल सी बात है कि बेसिकली पॉइंट्स हम प्लग इन कर लेंगे। तो ये जो पॉइंट्स नहीं, माय बैड, ये जो पॉइंट है यू जस्ट प्लग इट इन दिस इक्वेशन। तो y इक्वल्स टू -2x + 4, इसमें प्लग इन कर देना मिड पॉइंट, बिकॉज वी नो द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या इन अदर वर्ड्स द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पासेस थ्रू दिस मिड पॉइंट, थ्रू दिस पॉइंट। तो इसलिए हम ये पॉइंट प्लग इन कर सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या है, 3 + q/2, -2x की वैल्यू क्या है, 8 + p/2 +4। 3 + q/2 इक्वल्स टू 2 में भी कैंसिल नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे वो लेना है, बेसिकली एलसीएम ले रहा हूँ ना। तो -2, 8 + p, 8 होल/2, अब कैंसिल कर लें तो बेहतर है। तो ये हो जाएगा 3 + q, -16, -2p + 8। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2p + q। वेरिएबल्स एक साइड रख रहा हूँ, नंबर्स एक साइड। तो -16 + 8, -8 -8 -3 -11, सही किया मैंने। -8 -8 -3, तो ये एक इक्वेशन तो बन गई। अब दूसरी इक्वेशन कैसे निकालूं? तो अब हमें पता है कि मिड पॉइंट का स्लोप कैसे निकलता है। मिड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में स्लोप ही इन्वॉल्व हो तो हर लाइन में होता है, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में जो पॉइंट आता है दैट इज थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, ओके। स्लोप कैसे निकलता है हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, वो याद है, हम स्लोप निकालते हैं पहले ए बी का, फिर नेगेटिव रेसिप्रोकल करते हैं। तो वी यूज दैट आइडिया अगेन। तो स्लोप निकालते हैं, स्लोप वैसे -2 आएगा, सही है। वो हम इसलिए उन्होंने इक्वेशन दी है क्योंकि आपको स्लोप पढ़ना चाहिए, -2। तो आप बेसिक जो स्लोप निकाल रहे होंगे उसको पे -2 के इक्वेट भी कर लेंगे, वरना ऑब्वियसली वैल्यू होनी चाहिए ना, वरना स्लोप तो इन टर्म्स ऑफ पी एन क्यू आएगा।
तो इक्वेट भी तो करना चाहिए ना ताकि इक्वेशन बने। मैं दिखाता हूँ। तो स्लोप ऑफ ए एंड बी निकालने क्या आएगा? स्लोप ऑफ ए एंड बी निकालें तो y2 - y1 x2 - x1। तो स्लोप ऑफ ए एंड बी आ गया, लेकिन वी हैव नथिंग टू इक्वेट इट टू, तो कोई इक्वेशन बनेगी नहीं। मतलब इक्वेशन बनेगी लेकिन इट जस्ट इन्वॉल्व्स वेरिएबल्स एंड दिस एम। तो ये भी इसको वेरिएबल बोल दें, इसको एक वो बोल दें कि लेटर बोल दें। तो ऑब्वियसली वी मस्ट हैव टू इक्वेट इट टू समथिंग। तो अब ए बी का स्लोप तो आ गया, लेकिन हमें पता है कि ए बी का अगर मैं नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लूं, इस एक्सप्रेशन का अगर मैं नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लूं, तो व्हाट विल आई गेट? द स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विच इज -2। तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लें, या आप चाहें तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले सकते हैं। बात एक ही है। मतलब आपने इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लिया, तो 1 - 1 अपॉन Q - 3 अपॉन P - 8। आपने इस नंबर का नेगेटिव नेगेटिव जब रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो वो हो जाएगा स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विच मस्ट इक्वल -2। एक तरीका तो ये सही। फ्रॉम विच वी विल गेट व्हाट, फ्रॉम विच वी विल गेट, ऑब्वियसली वो ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो -1 अपॉन, तो इसको बोले नेगेटिव, ये हो जाएगा P - 8, ये हो जाएगा Q - 3 इक्वल्स टू -2। तो एक काम ये कर सकते हैं, यहाँ एक काम आसान तरीका ये है कि उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लें। मतलब क्या? मतलब ये है कि आपके पास स्लोप है ए बी का, Q - 3 अपॉन P - 8। तो ये स्लोप है ए बी का। तो वो जो -2 है, वो स्लोप है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। तो इसी का नेगेटिव रेसिप्रोकल अगर मैं कर दूं तो स्लोप आ जाएगा ए बी का। तो -2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? -2 का रेसिप्रोकल होता है -1 अपॉन, और फिर -2, क्योंकि नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब -1 अपॉन, और फिर वो स्लोप जिसका मैं नेगेटिव रेसिप्रोकल ले रहा हूँ दैट इज -2। तो आखिर में बात ये आएगी, फ्रॉम विच वी गेट Q - 3 अपॉन P - 8 इक्वल्स टू 1/2। तो ऑब्वियसली ये दोनों इक्वेशंस ये बिल्कुल सेम है। इक्वेशंस आप देख सकते हैं। मैं नेगेटिव नेगेटिव अगर कैंसिल कर दूं और फिर थोड़े डिनोमिनेटर्स एक्सचेंज करूं, तो अब बिल्कुल वही चीज आ जाएगी। ओके, तो बस इसको, बस ये दो इक्वेशंस हैं, इनको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। ये लंबा मैंने क्वेश्चन कर दिया है, इतना था नहीं, लेकिन बस ये कि एक ही पॉइंट को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और करना चाहिए कि आपके दिमाग में बात बैठ जाए। बिल्कुल मुश्किल सवाल नहीं है, आसान है। लेकिन बस ये कि अच्छी बात है, थोड़ी रेपिटेशन होनी चाहिए ताकि दिमाग में बात बैठ जाए। आई थिंक चलिए आखिरी क्वेश्चन कर लेता हूँ, शुड बी इनफ। The point A has coordinates 1, 5, and the line L has gradient -2/3 and passes through a circle as center. Show that L is the tangent to the circle at A. अच्छा। अह, एक पहले मैं सर्कल बना लेता हूँ। मतलब मैं सेंटर सही से बना रहा हूँ ना, मैं कुछ कोऑर्डिनेट सही से मैं नहीं लिख रहा, लेकिन आई व्हाट इज द रफ आइडिया? द रफ आइडिया है इसके, आपके पास एक एल लाइन है, लाइन एल है, लेट्स से दिस इज द लाइन एल एंड इट इज टेंजेंट टू द सर्कल। ओके, नेगेटिव स्लोप है ना, तो लेट्स से ये कर लेते हैं। और इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या है? -2/3। इज दैट इट? यस। अच्छा, उसके बाद है कि सर्कल के द पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1, 5। एंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल? 5, 11। ओके, अब वो ये कह रहे हैं कि शो करो कि ये जो लाइन है जिसका स्लोप -2/3 है, जिसका नाम है लाइन एल, शो दैट इट इज टेंजेंट टू द सर्कल एट ए। शो दैट इट इज टेंजेंट टू द सर्कल एट ए। तो ये जो ए है, दिस इज द पॉइंट ऑन द सर्कल, द सर्कल सेंटर इज दिस। एक लाइन दे दी, उसका एक स्लोप दे दिया, वो कह रहा है कि शो करो। तो शो करने का एक आसान बात क्या है? वही बात है कि ये टेंजेंट लाइन का अगर स्लोप है, तो व्हाट मस्ट द स्लोप बी? द स्लोप मस्ट बी इक्वल टू द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द रेडियल लाइन। तो बस वो रेडियल लाइन का स्लोप निकाल लें, नेगेटिव रेसिप्रोकल लेके शो कर लें। तो y2 - y1
अपॉन x2 माइनस x1। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज अ 6/4 विच इज 3/2। तो अगर हम ऑब्वियसली रेडियल आई मीन टेंजेंट लाइन का अगर मैं स्लोप निकालूं तो दैट विल बी -1/3/2 विच कम्स टू -2/3। उसका स्लोप भी -2/3 आ रहा है। सही। तो इंडीड दिस लाइन विच पासिस थ्रू ए, बोला हुआ है ना पासिस थ्रू ए। हाँ पासिस थ्रू है, ये भी बड़ी जरूरी बात है। तो द लाइन पासिस थ्रू ए एंड इट इज इंडीड टेंजेंट टू द सर्कल एट ए बिकॉज ऑफ द स्लोप्स। तो ये आपने जस्टिफाई कर दिया। सॉरी। तो इसका एक आखिरी पार्ट बचा था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर सर्कल ऑफ रेडियस फॉर विच। ओके। इसमें यार एक बस थोड़ा सोचने वाली बात है कि आपके पास एक सर्कल है और उसके पास एक टेंजेंट लाइन है। ओके। अब हमें एक और सर्कल चाहिए, और उस सर्कल की खास बात ये होगी कि ये जो लाइन है, जो टे- ये जो लाइन है द लाइन एल, ये इट विल रिमेन टेंजेंट टू द न्यू सर्कल एज वेल। ये नई सर्कल की भी टेंजेंट लाइन होगी एंड एट दिस वेरी पॉइंट। तो अगर आप थोड़ा सोचें तो हो क्या होगा, ये कि बेसिकली आप इस सर्कल को अगर आप रिफ्लेक्ट करवा दें अबाउट दिस लाइन, तो आपके पास एक नया सर्कल आ जाएगा, द ब्लू सर्कल। और अगर आप देखें तो द टेंजेंट लाइन इन केस विच इज द लाइन एल, इट रिमेन्स इंटैक्ट, मतलब इट रिमेन्स एज द टेंजेंट लाइन। ये टेंजेंट लाइन ऑफ द ओरिजिनल सर्कल एज वेल एंड द न्यू सर्कल एज वेल। तो ये दोनों की टेंजेंट लाइन है, ये द लाइन एल। एंड वेयर व्हाट इज द पॉइंट वेयर इट इज द टेंजेंट एट द पॉइंट ए। तो ये बस थोड़ी सोचने वाली बात थी कि जो नया सर्कल है वो कुछ ऐसा दिखेगा। बेसिकली व्हाट विल दैट न्यू सर्कल बी, इट विल बी द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस सर्कल अबाउट दिस लाइन। कर रही नहीं है रिफ्लेक्शन, लेकिन इसको सोचना इस तरह है। अब ऐसा मैंने क्यों सोचा, क्योंकि अब जब आप सेंटर बनाने जाएंगे तो लेट्स से कि दिस इज द सेंटर ऑफ द न्यू सर्कल। ओके, दिस इज द पॉइंट ए where we have the tangent and it is tangent to both the circles, you get the idea, and this is the center of the new, I mean the old circle, the center of the old circle, the point where we have the tangent and it is tangent to both the circles, and the new center of the new circle। तो अगर आप थोड़ा सोचें कि ये बेसिकली ये पॉइंट, दिस इज जस्ट द रिफ्लेक्शन, आई मीन दिस पॉइंट इज व्हाट द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट अबाउट दिस लाइन। इन अदर वर्ड्स मैं बेसिकली बताना ये चाह रहा हूँ कि जितना ये डिस्टेंस है उतना ये डिस्टेंस है, दीज डिस्टेंसेस आर द सेम। So I hope you get the idea now. So what I'm trying to do, uh, these distances are the same. So these distances are the same क्या मतलब है कि this point is actually what the midpoint of this point and this point। तो आराम से h कॉमा किया जाएगा। और रेडियस तो उसने पहले से ही दे दिया हुआ है, और रेडियस विल रिमेन इंटैक्ट क्योंकि सिर्फ रिफ्लेक्शन है। नो फिजिकल क्वांटिटी विल बी altered except the circle। yes। okay, तो what is one, ये वाला one, this one is basically what, this is the midpoint of h and 5, the h plus 5/2, yeah, the average। and what is 5, जो basically ये वाला 5 है, it is nothing but the midpoint of the averages of the y coordinates which is x k plus 11। h comma k यहाँ से आ जाएंगे, रेडियस आपके पास है, वाला यू हैव द इक्वेशन ऑफ द न्यू सर्कल। एंड आई थिंक काफी सवाल हमने कर लिए हैं, वैसे बहुत सारे बाकी भी हैं, लेकिन आई थिंक वही बात है, रिपीट हो रही है। आई डोंट थिंक एनी न्यू कॉन्सेप्ट है, दिखने में मुश्किलें हैं, आसान ही सिंपल। तो आई थिंक वी आर डन विद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।